और संसार। तो हमारा लक्ष्य भक्ति है, पर अधिकांश लोग मिश्रित भक्ति करते हैं। मिश्रित भक्ति का मतलब होता है कि वो भगवान को भी चाहते हैं, पर साथ-साथ वो संसार को भी चाहते हैं। हमको इतना तो समझ में आया है कि हमें भगवान की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से ही चीज़ें सफल होती हैं, भगवत कृपा से ही मनुष्य को उसकी इच्छाएँ आदि सब पूरी होती हैं। लेकिन हमको जो तृप्ति है, वो तभी मिलती है जब हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, यानी कि भगवान की प्राप्ति। प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं, प्रेम से ही भगवान अपने बनते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं नहीं, नहीं हमें भगवान भी चाहिए और हमें संसार भी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि नहीं, नहीं संसार भी नहीं, कृष्ण ही चाहना है आपको। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। वो ही की जगह जब तक भी नहीं बनेगा, भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अनन्य भक्ति, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, जो मेरी ही भक्ति करता है, मुझे ही चाहता है। और भगवान भी बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ लेते हैं भक्तों की। आप देखिए जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो युद्ध से पहले सब लोग अपनी सेना बढ़ा रहे थे। तो ये शकुनी दुर्योधन को कृष्ण के पास भेजते। वो कृष्ण जो शांति दूत बन के आए थे और जिनको दुर्योधन बंदी बनाना चाहता था, और उन्हीं के पास मांगने के लिए भेज देता है शकुनी। कहता जाओ जाओ, कृष्ण द्वेष वेष नहीं करते। वो तो बहुत बुद्धिमान थे शकुनी, वो तो जानते थे कि ये तो भगवान है। तो वो तो उनकी शक्तियां जानते थे। कहते जाओ जाओ मांगो, देखो बात बन जाएगी। और अर्जुन भी आता है और भगवान अर्जुन के सामने, दुर्योधन के सामने कहते हैं कि देखो एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा और मैं लड़ाई नहीं करूंगा। एक तरफ मेरी सारी शक्तियां हैं, मेरा ऐश्वर्य है, नारायणी सेना है, और एक तरफ मैं हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अरे युद्ध में युद्ध क्यों नहीं करोगे? या तो अर्जुन को बोलना चाहिए था केशव अच्छी बात है, लेकिन ये कैसा बंटवारा है? आप आधी आधी सेना बांट दो, आप आधी आधी सेना बांट दो और आप हमारे साइड आ जाओ, चाहे युद्ध ना करो या न्यूट्रल रहो, जैसे बलराम जी न्यूट्रल हो गए थे। बलराम जी किसी तरफ से युद्ध नहीं किए, बलराम जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए। लेकिन भगवान ऐसी परीक्षा में रख देते हैं कि मेरे को ले लो या फिर सेना ले लो। तो युद्ध के समय जहां जान का खतरा है और इतने शक्तिशाली सामने हैं, अर्जुन की टीम में तो सिर्फ 2 या 3 महारथी थे। अर्जुन थे, भीम थे और मेरे ख्याल से दुष्टदुम्न थे। और उनकी तरफ तो बहुत सारे महारथी थे। महारथी वो होता है जो एक साथ 10,000 रथियों से लड़ सकता था। एक साथ 10,000 रथ पे जो योद्धा होते थे उनसे लड़ सकता था। उसको महारथी कहते हैं। तो अर्जुन, भीम और एक जने और थे और उनकी तरफ बहुत सारे थे। 10-15 थे। और ऐसे टाइम पे भी अर्जुन कृष्ण को ही मांगते हैं। केशव कहते हैं अर्जुन क्या किया तुमने? मैंने तो मौका दिया था तुम्हें। तुम्हें पहले मांगने को कहा था।
जबकि दुर्योधन पहले आया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुम छोटे हो, मैंने अर्जुन को पहले देखा है और तुमने इतनी बड़ी चूक कर ली। तुम कैसे चूक सकते हो? लाखों करोड़ों की सेना उस तरफ चली गई। लेकिन यहीं पे अर्जुन वास्तव में युद्ध जीत चुका था। यहीं पे निर्णय हो गया था। कैसे निर्णय हो गया था कि कृष्ण ही चाहिए हमको, कृष्ण भी नहीं चाहिए, कृष्ण की चीजें नहीं चाहिए हम। पर बात ये रहती है कि हम कृष्ण की चीजें चाहते हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं चाहते। अब आपने ये बात सुन ली है, तो अब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। आपके पास जो भी है, आप उसके लिए कृष्ण को धन्यवाद दोगे और कहोगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। भगवान कहते हैं, जो पाप से मुक्त हो जाता है, वो मेरी शुद्ध भक्ति दृढ़ता से मेरा भजन आदि कर पाता है। तो हरे कृष्णा में आके भी अगर हम इस चीज को नहीं सीख पाए, तो जब तक हमारा जो विश्वास है वो भोगों की तरफ रहता है कि हमें वहां से सुख मिल जाएगा, तब तक भगवान तो दूर रहे। भगवान मिलना तो बहुत दूर की बात है। भगवान की तरफ चलने वाला जो पक्का इरादा है, वो भी नहीं बनता। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जब तक मन के अंदर ये, बुद्धि के अंदर ये डिफेक्ट रहेगा कि संसार की चीजों से सुख मिलेगा, तब तक वो भगवान की तरफ चलने वाला जो एक डिटर्मिनेशन है, वो भी ठीक नहीं होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि व्यवसायत्मिका समाधो न विधीयते। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करनी है, शुद्ध कर्म करना है, शुद्ध संग करना है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो कि भगवान से कुछ भी मत मांगो, या जो भी मांग लिया सब कैंसिल करो कि प्रभु हमने आपसे ये मांग लिया, हमारा सब कैंसिल करके हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करो। क्योंकि गुरु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं, गीता भागवत यही बात कह रही है। क्योंकि मांगते भी आप मन से हो, मन से मत मांगो, बुद्धि से मांगो। और शुद्ध भक्ति करने से क्या होता है कि जितने भी हमारे, अच्छा, कई बार मैं आपसे कह चुका हूं कि शुद्ध भक्ति हम बात करते हैं, शुद्ध भक्ति क्या होती है, कौन सी चीजें शुद्ध भक्ति होती है और कौन सी चीजें शुद्ध भक्ति नहीं होती। तो ये जो नौ भक्ति है ना, नवदा भक्ति, भागवत में श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये जो नवदा भक्ति है, आचार्यों ने इसी को शुद्ध भक्ति माना है। तो भगवान के विषय विषय में श्रवण करना, भगवान को स्मरण करना, कीर्तन करना, केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए।
कथा भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, कर्मकांड की तरह कर रहे हैं। तो ये जो नवदा भक्ति अगर आप ठीक से करेंगे, क्या करना है? श्रवण करना, भगवान को जानना है। भगवान को जानना है जैसे भगवान की शक्तियों को जानना है। हुँ? भूमि, अपा, नल, वायु, खम, मन, बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। जमीन, भूमि, भगवान है उसके ओनर। आग जलते हुए देखते हो आप, गैस जल रही है, कहीं पे आग लगी है, तब आपको ये ख्याल आता है कि ये भगवान की आग है, इसका मालिक भगवान है। जब किसी जमीन पे चलते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं कृष्ण की जमीन पे चल रहा हूँ? किसको होता है? मे बी वृंदावन जाते हो तो लगता है कि अरे ये कृष्ण की भूमि है, यहाँ कृष्ण खेले हैं। पर दिल्ली, मुंबई या आपके शहर में आपको ऐसा फील होता है? नहीं होता? तो इसका मतलब है अभी आपकी चेतना ठीक नहीं है। अभी इसको शुद्ध होने की आवश्यकता है। ये जो साँस ले रहे हो, क्या आपको फ़ील होता है ये कृष्ण की हवा है? ये सूरज का प्रकाश, तेजस तेजस्विना चाहम, ये जो प्रकाश आ रहा है, हवा चल रही है, ठंडी हवा हो, गर्म हवा हो, ये भगवान की हवा है। भगवान इसके मालिक हैं। मतलब कृष्ण कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कोई ये कह ही नहीं सकता ये बात कि भई सारी भूमि मेरी है। बड़े-बड़े राजा कोशिश करते हैं, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, अकबर, अशोका, इन सब ने बहुत प्रयास करा, लेकिन इन्होंने असली चीज़ को नहीं पता किया। अभी भी एक देश अपने बगल के देश की ज़मीन लेना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, समुद्र हथियाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। उन्हें भगवत ज्ञान की आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते थे कि वह दिन कब आएगा जब देश का सुप्रीम कोर्ट का जज तिलक लगाएगा। पार्लियामेंट में सेशन होने से पहले वो लोग चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण का नाम गाएँगे। यानी कि लोग भक्त कब बनेंगे? भक्त कौन होता है? जो भगवान को जानता है। देखो वैसे हमारे पास हमको 3 चीज़ें जाननी चाहिए। एक तो हमें अपने आप को जानना चाहिए, आत्मा को। आत्मा क्या है? क्यों है? कैसी है? इसके गुण क्या हैं? ये अविनाशी है तो क्यों है? ये जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों है? तो ऐसे कई-कई सवाल होते हैं। तो जो आत्मा है, हमें उसे जानना है, फिर हमें माया को जानना है और हमें भगवान को जानना है। यानी कि ब्रह्म को जानना है, जीव को जानना है और माया को जानना है। तो इसमें असली बात ये है कि हमको जीव को और माया को अलग से नहीं जानना, हमको सिर्फ भगवान को जानना है। भगवान का स्वभाव जानना है, भगवान के लीलाएँ जाननी है, अवतार जानने हैं, उनके नाम को जपना है, कीर्तन करना है, उनके रूप का ध्यान करना है, दर्शन करना है, विग्रहों का मंदिर में विग्रह हो या फिर आपके घर में हो। तो आपको सिर्फ भगवान को जानना है। भगवान को जानने से ही अपने आप आत्मा को भी जान जाओगे और माया को भी जान जाओगे। और माया को जानने के लिए चलोगे तो माया आपको फँसा देगी। बड़े-बड़े उसके आगे नाक रगड़ते हैं। माया मतलब भगवान को भूल जाना। उसी में, उसी झगड़े में, उसी लोभ में, उसी सुख की आशा में फँस जाना। तो भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्ति करेगा, वो अपने पाप पुण्यों से बच जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम लोगों से जाने-अनजाने बहुत पाप होते हैं और असंख्य काल से हम लोग जी रहे हैं। कई बार, करोड़ों बार हमें मनुष्य जीवन पहले भी मिल चुका है।
तो उसको अच्छे और बुरे का फल मिल रहा है। हर मनुष्य अच्छा बुरे का फल काट रहा है। स्वर्ग में नहीं मिलता अच्छे बुरे का फल। अच्छे का बस फल मिलता है, पर बाकी नया कर्म नहीं होता वहाँ। जो पृथ्वी लोक पे यज्ञ किए, पुण्य किए, सेवा करी, उसका फल मिलता है। लेकिन मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि देवताओं से भी अच्छा है। देवता भी अपने ऐशो-आराम छोड़कर मानव बनना चाहते हैं। क्योंकि मानव जन्म में हम अपनी स्थिति में वापस आ सकते हैं कि हम भगवान के हैं, और गीता के उपदेशों का पालन करेंगे तो हमारा ज्ञान हट जाएगा। जो भगवान की शरणागत हुआ, भगवान का हो गया, वही माया से मुक्त हो गया। माया से मुक्त होने का मतलब है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, बीमारी, टेंशन, स्ट्रेस, झगड़े, फसाद, सबसे मुक्त हो जाना। क्योंकि ये सब माया के द्वारा ही क्रिएटेड है। तो इसीलिए अपने आप को शुद्धि करना पहला स्टेप है, और उसके बाद भगवत भक्ति में, लीला में, कथाओं में रस लेना है, नाम में रस लेना है, कीर्तन रस, कथा रस, आनंद उठाना है। तो हमको शुद्ध भक्ति करनी है। तो मूल बात यही है। तो कुल मिला के हमें शुद्ध भक्ति करनी। ठीक है, तो आज क्लास छोटी रखते हैं, यहीं रुकते हैं, कल फिर डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्लास आज इतनी ही। यस, आप स्पीकर ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु ऐसे नवदा भक्तिया बोल रहे थे, श्रवण कीर्तन स्मरण, प्रभु जी इसको सारे के सारे करना है ना, मतलब अब जितना कर सकते हो। और हाँ, सब कुछ छूट रहा है, आप सपोज श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हैं, एंड अर्चित वगैरह सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो और जो लास्ट में आत्मा निवेदन प्रभु जी, सब कुछ करना पड़ेगा या फिर कुछ कुछ करेगा तो हो जाएगा प्रभु जी? हाँ, स्टेप बाय स्टेप है। पहला श्रवण करना पड़ेगा, फिर कीर्तन, फिर स्मरण। फिर स्टेप उसके बाय बाद स्टेप। स्टेप बाय सबसे स्टेप पहले आप। श्रवण करना है। तो हम्म। अच्छे से गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, ये 3 ग्रंथों का अच्छे से पठन और श्रवण करना है बार-बार। जैसे हम्म, भागवत है, भागवत को कहा गया है, मुहुँ रहो रसिका भवि भाविक, बाबू कि का। बार-बार इसको चखो। भागवत को बार-बार सुनो, बार-बार पढ़ो। तो इसीलिए बार-बार श्रवण करना चाहिए, बार-बार कथा कीर्तन करना चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए, और सदैव फिर भगवान की स्मृति याद बनी रहती है। अपनापन उनसे विकसित हो जाता है। फिर उसके बाद अर्चन में क्या होता है कि भगवान की सेवा की जाती है उनको मानसिक रूप से इनवाइट करके। तो मंदिरों में करते हैं ऐसे। अर्चन एक गहरा विषय है। अर्चन में आप लोग जो आरती करते हो, वो अर्चना का आखिरी हिस्सा होता है। आरती भगवान का आखिरी हिस्सा होता है। उसके बाद किवाड़ बंद होते हैं, प्रसाद होता है। तो अर्चन की विधि लंबी है। फिर वंदना, फिर जब जीव बार-बार गिर जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसे माया से निकाले। फिर धीरे-धीरे दास्य, साख्य, आत्मनिवेदनम प्रकट होते हैं। लास्ट को आत्मनिवेदन। हाँ, अपने को दास मानना है, पर वो जो रियल दास हैं, क्योंकि अभी तो हम जानते हैं कृष्ण भगवान हैं।
पर दास्य रस तब शुरू होगा जब आप कृष्ण को भगवान नहीं मानोगे, अपना स्वामी मानो। तो अभी जैसे हम में सबको पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन जो भगवान के दास होते हैं उनको ये बात नहीं पता चलती, और पता चलती है तो वो विश्वास नहीं करते उस पे। वो कृष्ण को अपना स्वामी ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते। पर जो माया में गिरे हुए हैं, हम जैसे लोग, हम लोगों को पहले कृष्ण को जानना है अच्छे से कि वो कैसे भगवान है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अपने प्रयास से संभव नहीं है, अपना प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों जब मिलेगी तब असली में वास्तविक समझ उत्पन्न होती है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, फिर प्रभु जी क्यों मैंने दास्य बोले, सख्य सख्य बोले, फिर उसके बाद वात्सल्य क्यों नहीं बोले, वात्सल्य और माधुर्य से क्यों नहीं बोले? नहीं, वो उसी में आ जाता है एक्चुअली ना, दास्य साख्य आत्मनिवेदनम, उसमें सब कुछ आ ही गया है। अच्छा। या जैसे कि जब हम श्रवण बोलते हैं तो श्रवण के में मन लगाना भी आ जाता है, लिखना भी आ जाता है, उसमें चर्चा करना भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो ऐसे ही इसको बताया गया है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस। ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक विशेष टॉपिक के साथ। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेन की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। गुड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं, क्लास में से गए प्रभु जी। अरे गए बेटा, बंद कर। क्लास खत्म हो गई का?